इसे बनाने के बाद मल्टीविटामिन और B12 की गोलियां खाना आप बंद कर देंगे। ये पाउडर किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है, बहुत ही आसान और एकदम नए तरीके से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सस्ते में ये प्रोटीन पाउडर। महंगे से महंगे प्रोटीन पाउडर को छोड़ आप इसे एक बार बना कर देखिए, 10 दिनों में आपको जादू वाला असर मिलेगा। हड्डियां रहेंगी मजबूत, लंबे घने बाल और चमकता रहेगा चेहरा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की। तो ये सुपर डुपर हेल्दी हमारी ये प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा सा पैन रख दिया है गैस के ऊपर। थोड़ी भारी तली का लें ताकि जो भी चीज़ें हम इसमें पकाएं वो जले नहीं। कोई घी तेल ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 2 कप मखाने लिए हैं। तो ये 2 कप मखाने से इतनी ज़्यादा रेसिपी बनेगी कि आप 1 महीने तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी हिसाब से सारी चीज़ों का मेजरमेंट लीजिएगा। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं, क्वांटिटी आप मखानों की ज़्यादा ले सकते हैं। 2 कप मखानों को मैंने पैन में डाल दिया है और इसको हमें धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। एकदम हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, धीमे धीमे से भूनना है ताकि अच्छी तरीके से क्रिस्प हो सके। जो मखाने होते हैं ये वेट लॉस में बहुत मददगार होते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज़ में अच्छे होते हैं और प्रोटीन की तो भरमार होती है इनके एक एक दाने में। आप इस रेसिपी को प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मखानों को हल्का भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप के आसपास ये बादाम। कम ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बादाम आप कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। बादाम के गुणों से तो आप सभी वाकिफ़ हैं कि बादाम कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। आधा कप डाला है मैंने 2 कप मखानों के साथ और साथ ही 2 चम्मच डाल दिया है मैंने लौकी के बीज। ये लौकी के बीज आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच हमें इतने सारे मखाने और बादाम के साथ यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को अब हम तब तक भूनेंगे जब तक मखाने अच्छे से क्रिस्प हो जाएं, बादाम और लौकी के बीज भी बढ़िया से सिक जाएं। तो लो फ्लेम पे हम इनको लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। बढ़िया से इनको क्रिस्प करना है, ध्यान रहे जले नहीं, इसलिए बीच बीच में चलाते रहिएगा। लगभग 5 मिनट तक मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है और अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हाथों से दबाएंगे तो क्रिस्प हो रहे हैं और ये टूट रहे हैं। साथ ही बादाम भी अच्छे से सिक गया है और लौकी के बीज भी। तो अब इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है। चलिए गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग किसी भी थाली में और इनको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। ये रेसिपी एक सुपर फूड है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। और आप मेरी हर वेट लॉस की रेसिपी को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल सारिका रेसिपीज़ एंड ब्लॉग पर जा करके देखिएगा। मैं अपने नए नए ब्लॉग बनाऊंगी और वहाँ पर आपको बताऊंगी कि मैंने प्रेगनेंसी के बाद अपने बढ़े हुए वजन को कैसे कंट्रोल में किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ डाइट में चेंज करके। तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। वापस से मैंने उसी पैन को रख दिया है फिर से गर्म होने के लिए। अब मैंने लिया है 1/4 कप यानी 4 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। आपके पास अगर काले तिल मिल जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद तिल होते हैं प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर से भरपूर, साथ ही कैल्शियम से भी भरपूर होते हैं। अगर आपको हड्डियों की दिक्कत है, बैक पेन होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं या बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल जरूर डालिएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 चम्मच लिया है मैंने, 4 बड़े चम्मच। अब यहाँ पर लिया है एक सुपर फूड, वो है अलसी के बीज, जिसको बहुत सारे लोग तीसी भी कहते हैं, इसको फ्लैक्सीड भी कहा जाता है। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। तो ये मैंने 3 बड़ा चम्मच लिया है। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि अलसी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ये रेसिपी देख रही हैं तो अलसी यूज़ मत कीजिएगा। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी आप अलसी यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है पॉपी सीड यानी खसखस के दाने, जो कि एनर्जी देता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और साथ ही अगर आपको नींद नहीं आने की दिक्कत है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। सिर्फ 2 बड़ा चम्मच ये पॉपी यानी खसखस के बीज मैंने डाले हैं। तो इसको भी अब हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। धीमी आंच पर भुनना है ताकि ये जले नहीं, लेकिन ये जल्दी से सिक जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते रहिएगा। जलने नहीं चाहिए और भुने हुए अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि जो अलसी के दाने होते हैं वो हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, हमेशा भून कर, पका कर या भिगो के ही खाना चाहिए। तो यहाँ मैं इनको लगातार चलाती रहूँगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ये जैसे एकदम क्रैकल होने लगते हैं, तड़ की आवाज़ आने लगती है। इनके एक एक दाने में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर भरा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से भून लिया है। अगर आप इनको हाथों में या उंगलियों के बीच में इस तरीके से दबा के देखेंगे तो ये मैश हो रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो अब इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। चलिए अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सेम उसी थाली में।
इसको भी हम निकाल करके पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। सिर्फ इतने से मिक्सचर से आप 1 महीने के लिए प्रोटीन पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपका पूरा परिवार लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना रहेगा। अगर आप मल्टीविटामिन्स और B12 की गोलियां खाते हैं तो आप इस रेसिपी को सिर्फ 10 दिन पी के देखिएगा, आपको ज़रूर असर दिखेगा। तो चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने। बढ़िया से ठंडा होने के बाद एक साफ़ और सूखा मिक्सी का जार लिया है और ये हमारी जो हमने भून कर तैयार किया था पूरी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए जब हम इसको पीसेंगे, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे एक बड़े से जार में ताकि हम इसको आसानी से पीस सकें। अगर आपके पास छोटा जार है तो थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा। ये पूरा डाल दिया है मैंने। थोड़ी सी मिठास के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मिश्री का। आप चाहे तो चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं या फिर बिना चीनी मिश्री के भी इसको बना सकते हैं। बाद में जब आप इस रेसिपी को यूज़ करें तब आप उसमें बाद में मिठास के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के आसपास मिश्री यूज़ की है। धागे वाली मिश्री है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और अब इसको हम चलिए बारीक सा पीस करके तैयार करेंगे। तो मिक्सी को रोक रोक के चलाइएगा। और ये देखिए प्रोटीन पाउडर हमारा पीस करके रेडी हो चुका है। अगर आपको बिल्कुल बारीक करना है तो आप इसको छन्नी से छान सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर छोटे छोटे दाने मिल्क में रह जाते हैं ना तो वो खाते नहीं हैं। लेकिन मैं इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ, इसलिए मैं इसको छानूंगी नहीं, इसको ऐसे ही रखूँगी। अगर आपको छानना है तो आप इसको बारीक वाली छन्नी से छान करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। अगर आप इसको छान भी देते हैं ना तो जो भी ड्राई फ्रूट के छिलके वगैरह हैं, जो फाइबर होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको छाने नहीं, ऐसे ही यूज़ करें। इससे ब्रेकफास्ट भी बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए इसको निकाल लिया है मैंने। इनको स्टोर करने के लिए आप किसी भी प्लास्टिक के जार में या फिर कांच के जार में भी रख सकते हैं। और अगर आपको इसमें फ्लेवर डालना है तो आप इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि चॉकलेट फ्लेवर का हो जाएगा। मैं इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ, तो इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको छान कर इसमें कोको पाउडर मिला सकते हैं। चलिए मैं इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ, जिससे एकदम केसर वाला फ्लेवर आएगा। तो आप इस केसर के साथ नाश्ते भी बना सकते हैं और दूध में भी यूज़ कर सकते हैं, मीठी रेसिपी भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर केसर के धागे डाले हैं लगभग 1 चम्मच। अगर है तो डालें, नहीं तो आप हटा सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे और इसको स्टोर कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपकी जो ये रेसिपी है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। उसके लिए साफ़ और सूखा बिल्कुल कांच का जार लेना है। कांच के जार में इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और लंबे समय तक ये एकदम वैसे ही फ्रेश बने रहेंगे। आपको फ्रिज वगैरह में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको कांच के जार में भर लिया है और अब इसको एयर टाइट हम ढक्कन से बंद कर देंगे। जब भी आपको इससे बनाना हो आप इससे रेसिपी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको अपनी ढेर सारी रेसिपीज़ में से एक रेसिपी इस प्रोटीन पाउडर से बना कर दिखाऊंगी, जो सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है और सभी को बहुत पसंद। ये 1 किलो के डब्बे में बनकर तैयार हुआ है और इतने से आप लगभग 1 से 1.5 महीने तक 2 लोग इस प्रोटीन पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ब्रेकफास्ट में, किसी भी ड्रिंक्स में, जैसे आपको पसंद है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको मैं रेसिपी बता देती हूँ इसको सिंपली यूज़ कैसे करना है। तो एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 1 से 1.5 ग्लास के आसपास दूध। जितना आपको ये मिल्क बनाना हो उस हिसाब से आप दूध डाल दें भगोने में और अच्छी तरीके से इनको उबाल आने तक गर्म करना है। तो देख सकते हैं दूध हमारा बढ़िया से उबल रहा है। जैसे ही दूध अच्छे से उबलने लगेगा हम इसमें कोई भी मिठास वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मिश्री डाली थी तो ये काफ़ी मीठा हो गया है। दूध अच्छे से उबलने के बाद हमने जो तैयार किया है ये प्रोटीन पाउडर, ये 1 गिलास के साथ हमें 1.5 चम्मच डालना है। अगर आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं तो 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच या आधा चम्मच आप डालें उनके ग्लास में। तो इसको हम डालकर अच्छे से फटाफट से मिक्स करेंगे ताकि गांठें ना रहें। और इनको डालकर हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस थोड़ी देर ही जैसे उबल जाएगा हम इसको बंद कर देंगे गैस का फ्लेम। थोड़ा सा मैंने मखाने के दाने इसमें डाले हैं जिससे कि इसका लुक और इसका टेस्ट दोनों बढ़ जाता है। इनको पीते समय जब मखाने के सॉफ्ट से दाने जब मुँह में आते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मखानों को हटा सकते हैं बाद में डालने का, क्योंकि पाउडर तो हमने बनाया ही है। चलिए बढ़िया से पक गए हैं, हम इनको डाल देंगे एक सर्विंग ग्लास में। इनको 10 दिन आप पी के देखिएगा, आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। आपको अपनी हेल्थ में इतना ज़्यादा सुधार मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बस इनके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, पिस्ता, जो भी आपको पसंद आए इनको गार्निश करने के लिए डालें और फटाफट से आप इनको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगती है, हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। आप एक बार इसको बना कर देखिएगा, आपको बाहर के प्रोटीन एक्स या बाहर के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
स्पेशली विमेंस के लिए, जो भी लोग बूढ़े हैं उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हड्डियों का दर्द, बैक पेन, बालों का झड़ना, किसी भी तरह की कमजोरी आपको ये दूर करेगी। तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा। ये पीने में भी बहुत टेस्टी और लंबे समय तक टिक भी जाती है। कैसी लगी लिख के बताइएगा। वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा वो भी लिख के बताइएगा। और मुझे अपना प्यार देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हर दिन नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से बनाइए, सबके साथ एंजॉय कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।